ऊंचा न्याय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर आज हमारे छत्तीस बिरादरी के नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है और हमारे नौजवान साथी इतने उत्साह में है, जो यहाँ वर्ल्ड कैंप का भी आयोजन किया गया है। और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि हमारा दीपेंद्र भाई नई ऊंचाइयों को छुए और उनकी उम्र की लंबी आयु की कामना करते हैं। वो ऐसे ही हमारे हरियाणा प्रदेश की सेवा करते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें और उनके नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पार्टी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही हम परमात्मा से कामना करते हैं। और हमारे नौजवान साथियों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जो इन्होंने एक बलिदान दान करके हमारा और हमारे नेता का हौसला अफजाई की है। और इन्होंने इनके जन्मदिन पर एक रक्तदान शिविर लगाकर, और जो दानदाता है वो एक जीवन बचाने के लिए, कोई जरूरतमंद को खून की जरूरत है, उसका जीवन बचाने के लिए ये भाई ब्लड दान कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधान जी, पिछले दिनों आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, सभी जिला अध्यक्षों की बैठक ली थी। आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे राहुल जी, कैसा तजुर्बा रहा उनका साथ आपका मीटिंग का? तजुर्बा जो हमारे नेता राहुल जी, वो उन्होंने एक बार बार जो हमारी एक दिवसीय मीटिंग थी उसमें सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए और उनकी हौसला अफजाई की कि आप जिले में सबसे ऊपर के नेता हो, जो नेता है वो आपकी बात सुनेंगे। उसी तर्ज पर अब 10 दिवसीय हमारा ये जो कैंप लग गया है, 10 दिन के लिए ट्रेनिंग देंगे, हम वहां जाएंगे। वहां भी हमारे राहुल जी, नेताजी हमारे वहां पहुंचेंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी उनके साथ आएंगे। आज बड़ा खुशी का दिन है। यही दिन था वो 4 जनवरी 1978 को, जब हरियाणा के अंदर हमारे आज के जो भविष्य है हरियाणा के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जन्म लिया था। और आज उसी उपलक्ष्य में हमारे युवा कांग्रेस के साथी और हल्का प्रधान भाई संदीप वर्मा ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, हवन से स्टार्ट करके। और अभी आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के युवा साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही है। पूरे हरियाणा में इसको एक हर्षोल्लास की तरह, दिवाली की तरह मनाया जा रहा है कि आज हमारे हरियाणा के भविष्य का जन्मदिन है। और आप देख रहे हो यहाँ भी काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और ऐसे ही जगह जगह रक्तदान चल रहा है। नागौर के पूर्व विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी है, निर्दल ज्वाइन कर लिए, क्या कहेंगे आप? ये जो लोग होते हैं ये मौकाप्रस्त लोग होते हैं। इन्होंने देखा कि अभी अभी मिठाई खाने का समय बीजेपी में चले गए, जैसे कांग्रेस का समय है कांग्रेस के साथ आए जाएंगे। इन लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती कांग्रेस। कांग्रेस उन साथियों के साथ है जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आप एक युवा हैं। राम रहीम को फिर से पैरोल दी गई, क्या कहेंगे आप? राम रहीम को पैरोल तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो अंदर ही कब गए हैं। लगातार देख रहे हैं 2017 से अब तक करीब 15-16 बार उन्होंने पैरोल पे बाहर आ चुके हैं। मैं तो मानता ही नहीं वो बाहर ही रह रहे हैं उधर उसी दिन के। एक कमरे की चाबी थी। वो तो एक ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके विजय की साठगांठ है, उनके साथ उनके इशारे पे सब कुछ चल रहा है। तो ये तो जेल के अंदर है ही नहीं है। आप एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा सरकार जो काम कर रही है, उन कामों को किस तरीके से देखते हैं युवा होने के नाते? काम तो हो ही नहीं रहे हैं। अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूं तो ये ढिंडोरा पीटते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। आप देख रहे हो कि हरियाणा वाले चपरासी लगने के लायक तो इन्होंने समझ रखे हैं, पर जैसे ही कोई ए क्लास की, बी क्लास की या सी क्लास की आती है तो उसी टाइम पे ये बाहर से, कभी बिहार से ले आते हैं, कभी बाहर से ले आते हैं। तो करने का तो इनका कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको एक बात का मुद्दा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब खट्टर सरकार चल रही थी हरियाणा के अंदर, उस टाइम पे डी ग्रुप की इन्होंने सी ग्रुप के साथ में एक विदाउट सीईटी के जो उन्होंने भर्ती के लिए निकाली थी, भर्तियां निकाली थी। उस टाइम पे लोगों ने पहले सी भर्ती का इन्होंने अपना रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद साथ के साथ डी कर लिया। जो सी वाले बच्चे थे उन्होंने सी में ज्वाइन कर लो, साथ में डी में भी ज्वाइन कर लिया।
करीब 5,000 के करीब भर्तियां भी खाली पड़ी हैं। उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, बस सिर्फ ढिंढोरा पिटने का काम करती है सरकार कर रही है। देश के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे पश्चिम बंगाल की तरफ से कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी को, बांग्लादेशी खिलाड़ी, उसको बैन करवाने के लिए लोग लालायित हैं कि उसको बैन होना चाहिए, इंडिया में उसमें KKR में वो खेलना नहीं चाहिए खिलाड़ी। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया नहीं आते हैं खेलने के लिए, पाकिस्तान में हम भी नहीं जाते हैं, तो बांग्लादेश में भी ऐसा बैन होना चाहिए या मतलब खेलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, खेलों की अगर बात करें तो मेरा तो मानना ये है, खुद का मेरा व्यक्तिगत भी है कि भाई खेल किसी भी देश के लिए नहीं होते, ये खेल होते हैं भावना के अंदर। खेल का होना चाहिए कि भाई हम खेल की भावना से ही खेल रहे हैं। लोग आपस में झगड़े चलते रहते हैं देशों के, पर ये है कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, ताकि आने वाले समय जो है वो खेलों में और विकसित हो सके और लोगों का और नए बच्चों का उनकी तरफ रुझान बढ़े। सरकार का तख्ता पलटना था, दूसरे मुल्कों ने राष्ट्रपतियों को प्रधानमंत्री को निकाला है, दौड़ो-दौड़ा कर पीटा, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अजय चौटाला का कौन सीरियस ले रहा है? उनके घर में उनकी बात नहीं चल रही है, वो सीरियस है ही नहीं किसी चीज को लेके। उनका आपस का झगड़ा का मन घर के झगड़े उनके सेट हो रखे हैं। अभय चौटाला कहता है कि मैं हरियाणा का भविष्य हूँ, मैं अपने आप को हरियाणा में सेट करूंगा। ये अजय चौटाला कुछ दिन पहले किसानों को बीमारी बताते थे। हुसैन चौटाला, अजय चौटाला एक ही इनकी तो दुकान है, अपनी अपनी दुकान, एक ही दुकान के आदमी है, इनका कुछ नहीं है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। इनको पता है, ये कुछ दिन पहले जब हमारे 750 किसान शहीद हुए थे, उस टाइम पे मैंने किसानों को बीमारी बताने का काम किया था। और ये आज ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम बीजेपी को निकालने वाले हमें, ये बीजेपी को लाने वाले यही थे। इन्होंने साठगांठ की थी। अब वो कहते हैं, इनके विधायक कहते थे कि वे तो मलाई खा के बैठा है, ये तो मलाई खाने वाले लोग हैं, कभी इधर कभी उधर जाना है इनको। बीजेपी की, ये बीजेपी की बी टीम है इनकी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन के ऊपर आप जन जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैन जी को लिए यही मैसेज है कि ये आने वाला भविष्य चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही जी है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के जो सदस्य है, जो लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसी टाइप के मुद्दे हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो देश के विकास के मुद्दे हो, हर चीज को मैं जैन जी से यही कहना चाहता हूँ। बहुत हो चुका है, ये जो धर्म की, जात की, पात की राजनीति है, इससे ऊपर उठ के इस ऐसे नेता का साथ दो जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए खड़ा है, जो हमेशा युवाओं के साथ मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो जैसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, चाहे वो देश की बात हो, हमेशा युवाओं को जन जी का उठाने का काम किया, तो मुद्दों को उठाने का काम किया, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। नाम सुखवीर और सुखा मलिक मेरा नाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस जींद से। अगर आपने टैटू भी छुपाए हैं शरीर पे। हाँ जी। जी। आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन है। हम इसके पिछले 10-15 दिन से अपनी तैयारी में जुट लग रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। शुभारंभ हमने अमन के द्वारा शुभारंभ किया था प्रोग्राम का, और चीफ गेस्ट में मुख्य अतिथि के तौर पर ऋषिपाल जी और भाई सुखबीर मलिक जी, हमारे यूथ के और बड़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियों को इन्वाइट किया था, और इनके आशीर्वाद से हम अपना लग रहे हैं जी। ऐसा दीपेंद्र हुड्डा में क्या दिखाई दिया आपने आपके दीपेंद्र हुड्डा शरीर तो के जी- ऊपर? दीपेंद्र हुड्डा तो भगवान है जी, ये उसकी तुलना क्या करना होता है। नहीं, आपने आपके शरीर पे उनका टैटू, उनके सारी मतलब जीने के वो तो जी दिले में है जी। जितने भी युवा साथी हैं सबकी पसंदीदा एक के रिमांड है सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री हमारा। जी, क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा युवा का अध्यक्ष कांग्रेस। आज युवा टीम ने, हमारी उचाना हल्का की जो युवा टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, जो नेतृत्व हमारा संदीप वर्मा जी कर रहे हैं। इन्होंने शुरू में मेरे को भी बोला कि हम उचाना कला में जन्मदिन मनाना चाहते हैं दीपेंद्र जी का, और आप भी शामिल हो, तो मैं उस बुलावे पे आया हूँ। इन्होंने पहले हवन करवाया, बार बहुत बढ़िया अनुष्ठान कराया दीपेंद्र जी के मामले में, और फिर बहुत सारे युवाओं ने ब्लड भी डोनेट किया है। और हमारी पार्टी तो हमेशा एक तरीके से ये चाहती है, भाई बढ़िया नेता, युवा नेता जो जननायक की तरह काम कर रहा है, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हम खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े हैं, और बहुत बढ़िया जन्मदिन मनाया गया। नाम और डेडिकेशन आपका? मेरा नाम सुरेश कटारिया है, मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी ओबीसी डिपार्टमेंट। आज की रक्तदान शिविर को आप? आज का रक्तदान शिविर हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पे लगाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड डोनेशन हुई है, और हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि भाई सुखा मलिक, सुखवीर युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस, और हमारे ऋषिपाल जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस। युवा सुखा मलिक तो यहाँ पे बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया गया, और केक कटिंग भी हुई है। तो हम सभी साथियों को ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। क्या नाम है? हमारे साथ आरिन पालवा। हमारे साथ सुखबीर मलिक जी। बोल दिया भाई सब, बोल दिया बेटे। ठीक है बेटा, हो गया जन्मदिन पे किस तरीके का मैसेज देंगे आप? जी, आज रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें भाई संदीप की तरफ से लगाया गया दीपेंद्र हुड्डा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसमें हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ऋषिपाल जी और हमारे सुखाराम युवा अध्यक्ष और सभी ने, जितने भी बहुत आए हैं बाहर भीतर से, सब ने मतलब बहुत अच्छा योगदान किया है। और पहले हवन करवाया गया, हवन करवा के हमने अपना फिर दीपेंद्र जी केक काटा जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और हम उनको
यही कामना करते हैं वो हरियाणा की इसी तरह रक्षा करते रहें जैसे अब लगे हुए हैं। जी आपने भी रक्तदान किया है, क्या हाँ, मैसेज है? हमने भी रक्तदान किया है। ये भी किसी अपने जो किसी को जरूरतमंद है उसको हमारा खून जाए। क्या नाम है? विजय मोर लुधाना।